पंच कल्याणक में हाथी बुलाए जाते थे और जो महावत था उसके लिए किसी ने कहा कि आप हाथियों की जो भोजन व्यवस्था है, जिनके लिए गन्ने, घी, गुड़, आटा आदि लगता है, उसकी व्यवस्था तुम स्वयं कर लो, ये पैसे लेकर के जाओ। उसने कहा कि हम लोभी हैं और आप हमें पैसे दोगे, हम उनके लिए सामग्री लेकर के आए ना आए, लेकिन यदि आप सामग्री ला करके दोगे तो हमें उन हाथी को खिलाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं उस लोभ से बचने के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप ही वो सामग्री ला करके। यहाँ राजर्षि अमोघ वर्ष के प्रश्न को अपन ले रहे हैं, जिसमें कि किम गुरुताया मूलम, बड़प्पन का मूल क्या है, बड़प्पन का स्रोत क्या है। तो उसमें राजर्षि अमोघ वर्ष उत्तर में दे रहे हैं, यद एतद अप्रार्थना नाम, जहां पर मांगने की जो भावना होती है, याचक वृत्ति होती है, उसका अभाव होना, यानी याचक वृत्ति ही दुर्ता का मूल है। क्योंकि मांगने से लघुता आती है, कल अपन ने देखा था। और कई बार जब किसी से कुछ सहायता मांगी जाती है तो वो भी जो है कह सकता है किसी के सामने कि इन्होंने हमसे मदद मांगी, तो उस समय में भी नीचा देखना पड़ सकता है। एक बार एक मित्र अपने जो अफसर था उसके पास में गया लेखक, और उन्होंने कहा कि आज मुझे कुछ पार्टियों में जाना है, समय नहीं है, आप भी साथ में चलो, रास्ते में अपनी बात हो जाएगी। वो कहने लगे कि भाई पार्टी के लायक वस्त्र तो मैं लेकर के नहीं आया हूं। तो उन्होंने कह दिया कि हमारे वस्त्र पहन चलो, और उनके वस्त्र पहन करके गए, परिचय कराया कि हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन वस्त्र हमारे हैं। उन्हें बड़ा खराब लगा। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, भूल हो गई, कोई बात नहीं। अगली बार दूसरी पार्टी में गए, उसमें वहां पर कहा कि हमारे मित्र हैं और वस्त्र इन्हीं के हैं। अरे इसके बोलने की क्या जरूरत है। फिर तीसरी पार्टी में गए, और तीसरी पार्टी में वहां पर परिचय देते हुए फिर कहा कि वस्त्रों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसे यदि किसी ने मदद की है तो वो यदि वहां पर प्रकट करता है तो उससे लघुता आए बिना नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर अपन उसके प्रतिपक्ष के रूप में देख रहे हैं कि बड़प्पन का स्रोत यदि कोई है तो अयाचक वृत्ति, चाहे धन संबंधी हो, चाहे किसी से यश की कामना हो, वो सब जो है लघुता को प्रकट करती है। यदि ये नहीं रहती तो वहां पर बड़प्पन सैनिक आ जाता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था में पंडित भूरामन जी के बारे में अपन लोग पहले विचार कर चुके हैं कि जिन्होंने अपने विद्यालय में, जहां पर श्यामलाल विद्यालय में पढ़ते समय में कहते हैं 70 साल के इतिहास में ऐसा कोई छात्र नहीं आया जो इतना स्वाभिमानी हो, क्योंकि उन्होंने वहां से कुछ भी नहीं लिया, जबकि स्वयं सामर्थ्य नहीं थी। गमछे बेच करके घाट पर उन्होंने पैसा अर्जन किया और उसके माध्यम से पूरा शुल्क जो लगता था वो सब ले लेते थे। कुछ भी वहां से विद्यालय में, जबकि दान बहुत आता था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक शिक्षक जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहीं पर पहुंचे और 2 दिन तक उन्होंने देख लिया कि हाँ
दोनों संतुष्ट, यानी पढ़ाने वाला पढ़ने वाला दोनों संतुष्ट है। फिर उन्होंने पूछा कि कितना पैसा, तो उन्होंने जो पैसा बताया उससे ज्यादा वहां पर उसके पिता सोच रहे थे देने के लिए। उन्होंने अपनी बात प्रकट की, तो उसने कहा कि मैं इस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के सबसे इतने ही पैसे लेता हूँ। उन्होंने कहा कि हम आपको ज्यादा देना चाहते हैं तो आप ज्यादा ले लें। उसने कहा यदि मैं आपके बच्चे के पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसा दूंगा तो फिर मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जो कम देते हैं उनके प्रति मैं कम ध्यान दूंगा तो ये बच्चों के प्रति अन्याय होगा। इसलिए मैं सबसे समान पैसे लेता हूं, आपसे ज्यादा नहीं होगा। जबकि कितना घोर व्यवसायीकरण हो गया है शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसी स्थिति में भी जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को जागृत रखे हुए हैं, ऐसे जो है प्रशंसनीय कहलाते हैं, बड़प्पन से योग कहलाते हैं। जहां बहुत सारे उदाहरणों के रूप में यदि अपन देखें तो एक उदाहरण मुझे स्मरण में आ रहा है। एक ब्रिटेन के सर डेवी थे, जो जहां कोयले की खदान में मजदूर जाते थे और जब तक लैंप का आविष्कार नहीं हुआ था वहां पर बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती थी, बहुत से मजदूर मर जाते थे। उन्होंने लैंप का आविष्कार किया, उससे बहुत सारे मजदूरों की जान बची। तो किसी ने उनसे कहा कि आपको इसका पेटेंट करवा लेना चाहिए, जिससे हजारों पाउंड आपके लिए जो है हर महीने प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये आविष्कार लोगों की भलाई के लिए किया है, अपनी जेब भरने के लिए नहीं किया। और इसके माध्यम से भी मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। एक 4 घोड़ों की बग्घी पर यदि मैं घूमूंगा और सारे लोग मेरी तारीफ करेंगे तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा। दृष्टि देखो आप व्यक्ति की कि वो सोचता है कि कोई प्रशंसा करता है तो उससे क्या लाभ हो जाएगा, और साथ ही साथ में कि जब अनाप शनाप पैसा आएगा तो मेरा जो लक्ष्य है मैं उससे भी विचलित हो सकता हूं, इसलिए मैं इसका पेटेंट नहीं कर रहा। तो ये बड़प्पन का कार्य कहलाता है कि जहां पर बहुत सारे धन का स्रोत भी उनके लिए उपलब्ध है लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होते। अकबर अपने दरबार में जहां पर नवरत्न के रूप में तानसेन जी थे उनको सुनते थे, और एक बार सुनते सुनते मुक्त हो गए और बोले कि तुमने जिस गुरु से शिक्षण लिया है, यदि वो भी अभी जीवित होते तो मैं उनके जाकर के गान को सुनना चाहता। तो उस समय तानसेन ने कहा कि हमारे गुरु अभी जीवित हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाओ और मैं उनके भी गान का जो है रसपान करना चाहता हूं। तो तानसेन ने कहा कि हमारे गुरु आपके दरबार में नहीं आते और वो कहीं नहीं जाते, किसी के कहने पर नहीं सुनाते। तो कहले हमें तो सुनना है। तो कहले कि आपको सुनना है तो चोरी छुपे जाना पड़ेगा और रात्रि के समय में उनका इंतजार करना पड़ेगा। यदि वो गा दें या फिर हम भी कुछ पुरुषार्थ करें। तो गए वहां पर छुप करके, और वो नहीं गा रहे थे। तो उस समय में तानसेन ने एक तान छेड़ी और उस तान को थोड़ा जानबूझ करके गलत कर दिया। तब फिर उनके गुरु ने जो है सही गान वहां पर सुनाया। अकबर छुपे हुए सुन रहे हैं और सुनने के बाद वहां पर चुपचाप जो है चले गए हैं, क्योंकि यदि सामने आएंगे प्रकट होंगे तो जो कुछ सुनने मिल रहा है वो भी सुनने नहीं मिलेगा। और जब वो अपने दरबार में पहुंचे और तानसेन से पुनः मिलाप हुआ, तब उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा गान तो बिल्कुल नीरस है तुम्हारे गुरु की तुलना में, तुम ऐसा जो है सरस क्यों नहीं गा पाते हो। तो उसने कहा कि वो भगवान के लिए गाते हैं और मैं आपके लिए और दरबारियों के लिए गाता हूं। वो जब भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान से उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती, लेकिन जब मैं आपके लिए गाता हूँ, दरबारियों के लिए गाता हूँ, तो सोचता हूँ कि इनके द्वारा मुझे ताली पर ताली मिले और साथ में धन भी मिले।
आ पाती जो निष्प्रह वृत्ति के माध्यम से आती। तो वो जो है बड़पन का, जहां पर कोई कामना नहीं होती, वही बड़पन से भरे हुए होते। एक योगी थे जो बड़े ही निष्प्रह थे, एक आश्रम में रहते थे। राजा की 2 पत्नियां थी। राजा ने बड़ी पत्नी के पास जाना बंद कर दिया, छोटी रानी के पास जाने लगे। बड़ी रानी बड़ी परेशान थी। उसने अपनी दासी को योगी के पास भेजा कि कुछ मंत्र दे दो जिससे कि हमारे पति जो है राजा हमारे पास भी आने लगे। और उस समय में वो भजन लिख रहे थे। बार बार मिन्नत करने पर उन्होंने एक कागज के ऊपर कुछ पंक्तियां जो है लिख करके उसको दे दी। अब वो जो रानी को जाकर के दी और रानी ने सोचा कि मंत्र पढ़ना नहीं चाहिए, उसने जो है उसको लपेट करके एक लॉकेट बनाया, लॉकेट के अंदर डाल करके गले में पहन दिया। और जिसको कोइंसिडेंस कहते हैं, ऐसा अचानक घट जाए कि राजा भी जो है बड़ी रानी के पास पहुंच गए। अब रानी सोच रही है कि ये तो मंत्र का प्रभाव है। मतलब ऐसे पर भी कई बार बहुत सारी चीजों को जोड़ लेते हैं लेकिन उससे कोई संबंध नहीं होता। अब राजा जब आए तो रानी बोलने लगी कि आज आप इसलिए आए हो, नहीं तो आप हमारे तरफ कभी देखते ही नहीं। तो उसने पूछा क्यों, क्या हो गया? तो उसने कहा आज हमने जो है योगी जी से मंत्र मंगवाया है, तब आप हमारे पास आए हो। अब वो राजा सोचता है कि हमने सुना है बड़े आध्यात्मिक योगी हैं और पत्नियों को जो है वशीकरण मंत्र देते हैं। उनको मन में बड़ी घृणा उत्पन्न हो गई और उन्होंने सोचा कि चलो स्वयं उनसे ही पूछा जाए। उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं तो किसी के लिए कोई वशीकरण मंत्र नहीं देता और मैं तो कभी इसमें विश्वास ही नहीं करता। मैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से साधना करने में विश्वास रखता हूं। अब राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उसने जो है लॉकेट मंगवाया और लॉकेट खुलवाया। देखा उसमें तो उसमें लिखा हुआ था कि यदि कोई किसी के लिए चाहे तो मुझे क्या, और यदि कोई किसी के लिए नहीं चाहे तो मुझे क्या, यानी किसी के राग देश से मुझे क्या। जब ये राजा ने सुना तो गिरने लगा कि उन्होंने इसको मंत्र मान लिया, बात भलेगी, लेकिन यहाँ पर तो इनकी रिस्पेक्ट होती है और बहुत सारे रत्नों से उनका सम्मान करके उनको समर्पण करने की भावना की। तो उन्होंने कहा कि ये सब हमारे लिए धूल के समान है, हमें इनकी कोई भी आकांक्षा नहीं। तो ऐसी जहां वृत्ति होती है वो बड़प्पन से भरी हुई वृत्ति सब लोगों के लिए मन में जो है आह्लाद उत्पन्न करने वाली है। एक साधु के पास में एक पति पत्नी पहुंचे और निवेदन करने लगे कि महाराज जी हमको 2000 तनख्वाह मिलती है। तो महाराज ने सोचा कि 2000 की तनख्वाह में आज के जमाने में कैसे जो है खर्च चलता होगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे श्रेष्ठी हमारे पास आते हैं और आप चिंता मत करो, हम आपकी जो भी मांग होगी उसको पूर्ण करवा देंगे। उन्होंने कहा महाराज जी इसलिए नहीं आए, हम तो इसलिए आए हैं कि 2000 रुपए जो हमको महीने में मिलते हैं उसमें हमारा पूरा खर्च जो है 1600 रुपए में चल जाता है। 1600 रुपए में हमारा पूरा खर्च चल जाता है, 400 रुपए बच जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आपके पास में कोई ऐसा निवेदन करने आए और उसके लिए मदद की आवश्यकता हो तो हम 400 रुपए प्रति महीने दान कर सकते हैं। सुन करके उधर जो साधु थे उनके मन में भी कि हमने देखो इसको ऐसा समझा कि कुछ मांगने आया है, बल्कि ये ऐसी अवस्था में भी जो है कुछ दान करने की भावना रखता है, तो कितने बड़प्पन से भरा हुआ है। वहां पर उन साधु के मन में भी उसके प्रति जो एक सम्मान का भाव उत्पन्न हो। तो जहां कभी कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई याचना नहीं होती, उसका एक अलग प्रभाव होता है। जिस समय 1963 में जब भारत में अन्न की कमी हुई थी, उस समय में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मैं किसी देश के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा।
यदि हमारी भारत की जनता एक दिन यदि अन्न का ग्रहण ना करे तो उसकी कमी पूर्ण हो सकती है। और उन्होंने उस समय में आह्वान किया था, उसका पालन करने वाले आज भी लोग हैं और उसके माध्यम से उन्होंने उस समय में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया था जिसके माध्यम से किसी के सामने हाथ माले फैलाने की आवश्यकता। जब वो मिनिस्टर थे उस समय में उनके लिए परिवार में वहां पर घर में कूलर आदि लगाने के लिए गर्मी के समय में लोग आए तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां यहाँ पर यदि कूलर में रहेंगी और ससुराल यदि ऐसी मिल गई जहां पर कूलर आदि नहीं हुआ तो उनका जीवन दूभर हो जाएगा, इसलिए तुम उनको साधारण रूप में रहने दो, अभी इनको ऐशो आराम में बिगाड़ होगा। ऐसे उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, जिनको की क्षय रोग हो गया था, टीबी का रोग हो गया, और उस समय में स्वतंत्रता आंदोलन के चक्कर में नेहरू जी जेल में थे, तो चाहते थे कि मैं अपनी पत्नी को साथ में स्विट्जरलैंड ले जाऊं इलाज के लिए, और लोगों ने अंग्रेजों से कहा कि इनको छोड़ दो, इनको अपनी पत्नी के इलाज के लिए जाना है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये यदि स्वयं निवेदन करें तो हम इस पर विचार करेंगे। और जब कमला नेहरू को पता पड़ा तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे देश के लिए इनके सामने जो है झुकने की आवश्यकता नहीं है, यदि भले ही मेरा मरण हो जाए लेकिन तुम जो है लोगों के सामने दरखास्त मत करो। और वैसा ही हुआ, उन्होंने दरखास्त नहीं की, वो अकेली ही वहां पर मरण को प्राप्त हो गई। लेकिन ये भी एक आदर्श है कि अपने लिए कुछ मांगना जो है स्वाभिमान का नाश करने वाला होता है, उसके लिए लोग तैयार नहीं होते। जब यदि अपन आगम में भी देखें, वैसे तो लोगों ने रामायण जो है सीरियल देखा है, उसमें कुछ अलग रूप देखा है, लेकिन यदि अपन रविशंकर महाराज के द्वारा जो पद्म पुराण है उसको दृष्टि में रख करके देखें तो जब दशरथ जी ने अपने पूर्व भवों को सुना तो उनको वैराग्य का भाव प्रकट हुआ और उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मैं अपने बड़े पुत्र को राज्य दे करके और दीक्षा धारण करना चाहता हूं। उस समय केकई ने सुना, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पुत्र जो है भरत वो भी जो है वैरागी है, दीक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जब पिता को दीक्षा लेते देखेगा तो ये भी यहाँ पर रुकेगा। और उसने जो युद्ध में सहायता की थी और उस समय में वरदान मिला था उसका स्मरण करके उसने दशरथ के सामने निवेदन किया। उसमें जैसा कि अन्य रामायण में बताया गया है कि उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा, ऐसा वर्णन रविशंकराचार्य ने नहीं किया। उसमें उन्होंने अपने पुत्र के लिए कि पुत्र दीक्षा ना ले, ये तो किसी भी मां के मन में भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जहां पति भी दीक्षा ले रहा है और पुत्र भी दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, उस समय में उस मां ने जो है कहा कि आप मेरे पुत्र के लिए राज्य दे दो। और उस समय में दशरथ ने कहा कि चलो मैं अपने भार से मुक्त हो गया। और उन्होंने उस समय में राम को बुला करके कहा कि यदि छोटे पुत्र को राज दिया जाएगा तो तुम क्या करोगे? उस समय में राम ने कहा कि आप अपने सत्य धर्म का पालन करो, मैं तो कहीं भी रह करके अपने जीवन का यापन करूंगा। स्वयं उन्होंने स्वीकार किया। जब कौशल्य ने पूछा तो उन्होंने उस समय में कहा कि यदि मैं यहाँ रहूंगा तो जो है भरत का जो है उत्थान नहीं होगा, उसको कोई राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मैं इस राज्य से स्वयं जो है जाना चाहता हूं। तो उस समय में जहां पर सामने राजलक्ष्मी और बड़ा बड़ा अधिकारी है, उसके लिए जो है छोड़ने के भाव हो जाए, ये भी उनके बड़प्पन की निशानी है। जहां यदि हम और उदाहरण के रूप में देखें तो एक व्यक्ति जो कि एक सेठ का पुत्र हस्तिनापुर का, और सेठ जो है मरण को प्राप्त हुए
वो व्यक्ति जो है गरीब हो गया धंधे में नुकसान होने के कारण, और उसकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसा करो कि जो अपन ने पहले दान किया है उसको हमारे मायके में जो है वहां पर खरीदते हैं और उसके माध्यम से कुछ धन मिलेगा तो लेकर के आओ। और वो अपने ससुराल के लिए चला। पत्नी ने उसके साथ में कुछ भोजन की सामग्री रख दी और कुछ अन्न भी रख दिया। रास्ते में पैदल चलते चलते उसको एक जगह पर एक मुनिराज का संग दिखाई दिया और उसने उपदेश सुनकर के वहां पर दान की भावना हुई। अपने साथ में जो अन्न था चौके में उसने वहां पर जाकर के कि भाई इसको भी जो है प्रयोग कर लो, और उन्होंने उसको भी वहां पर प्रयोग कर लिया और कहा कि आप भी जो है प्रदान करके आहार दो। तो उसने वहां पर शुद्ध वस्त्र पहन करके प्रदान किया, मुनिराज को आहार दिया। और आहार दान देने के बाद में चौकी वाली कहने लगी कि भैया भोजन भी यहीं पर कर लो। तो उसने सोचा हमने थोड़ा सा तो दान दिया है, वहीं पे भोजन कर ले तो क्या दान होगा। लेकिन उनकी जो है बार बार जो है दरखास्त सुन करके उसने वहीं पर भोजन कर लिया। लेकिन मन में सोच रहा है जितना तो दान नहीं किया उससे ज्यादा तो हमने खा लिया यहाँ पर, अब क्या दान होगा हमारा। लेकिन फिर भी जा रहा है वो अपने ससुराल की ओर, और ससुराल पहुंच करके वहां पर पहुंचता है जहां पर दान लिखता है। और तराजू में कहा गया है कि जो दान किया है उसको लिख करके यहाँ पर तराजू के पालड़े पर रखो। तो उसने अपने पिता के जो दान किया था उसको जो है लिख करके उस पर रखा, लेकिन तराजू जो है मिली नहीं। उस समय में दिव्य ज्ञान के धारी बतलाते हैं कि तुम्हारे पिताजी जो है कोई देता था उससे बढ़कर के दान देते थे, लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए दान देते थे, इसलिए उसका कोई भी फल नहीं है। फिर कहते हैं कि तुमने कोई दान किया हो तो उसको लिखो। अब वो मन में सोचता है कि हमने दान क्या किया, उससे ज्यादा तो हमने खा लिया है, लेकिन फिर भी अब आए हैं तो चलो प्रयास करके देखते हैं। तो उसने अपने दान का जो है लिख करके उस पालड़े पर रखा, तो पालड़ा एकदम झटके से जो है नीचे बैठ गया। और उस समय में वहां पर कहा कि भैया इसमें तो इतनी संपदा है कि पूरे राजकोष खाली हो जाए, इतना पुण्य आपने अर्जन किया है। तो उस समय में वो सोचता है कि जब मेरे कोष में इतना पुण्य आ गया है तो मैं यहाँ से कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, और खाली हाथ ही जो है वो वापस लौट जाता है, यानी मना कर देता है उस सब पुण्य को बेचने से। अपने घर में पहुंचता है। थोड़े दिन के बाद में एक दीवार वहां पर गिरती है और उस दीवार में बहुत सारे रत्न जो है वहां पर उसके लिए उपलब्ध हो जाते हैं। उसका जीवन वहां पर फिर से जो है धनाढ्य जैसा हो जाता है। तो ये भी एक कि वहां पर जो कुछ उसके लिए किया जा रहा था वो उसको स्वीकार नहीं करता। तो ऐसी जो वृत्ति होती है जहां पर कोई किसी के लिए देता है, कभी कभी किसी कार्य के करने के लिए प्रशंसा भी होती है, तो भी उसको भी जो है वहां पर कर्तव्य बुद्धि से स्वीकार नहीं करते कि ये मेरा कार्य नहीं है, तो इसमें निमित्त मात्र। जब जिनेंद्र वर्णिकी की संलेखना चल रही थी तीसरी में, और एक दिन आचार्य श्री सुबह सुबह नीमिया घाट होते हुए शिखर जी की वंदना के लिए चले। जब वर्णिकी जी को पता पड़ा तो बहुत घबराए कि आचार्य जी चले गए बिना बताए और हमारी कैसे संलेखना होगी। पूरे दिन भर आकुल व्याकुल रहे। आचार्य जी नीमिया घाट से पार्षद भगवान कीटों को पूरी वंदना करके और पुनः जो है संध्या काल में लौट करके तीसरी पहुंची। तो उस समय में वर्णिकी अपनी व्याकुलता वहां पर व्यक्त करने लगे। तो आचार्य जी ने कहा कि वर्णिकी संलेखना तो आपको करनी है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इस प्रकार से उन्होंने स्वाधीनता का भी पाठ पढ़ा दिया और साथ साथ में अपने कर्तव्य से मुक्त भी वहां पर हो गए। तो ये जो है महान पुरुषों की जो गुरुता का मूल है, बड़प्पन का मूल है, वो कभी भी किसी चीज का श्रेय लेने के लिए तैयार नहीं। जब एक बार आचार्य जी का
केशलोच था और उस समय बरसात हो गई, तो लोगों ने कहा कि आचार्य श्री आपके पुण्य से जो है बरसात हो गई। तो आचार्य श्री ने कहा तुम सब लोगों ने भावना पाई होगी कि मौसम अच्छा हो जाए, उससे ये कार्य हुआ है। अपने पुण्य के लिए वहां पर सराहना के लिए तैयार। एक जगह पर पंच कल्याण हुआ, बड़ी भारी प्रतिमा थी और उसको वेदी पर स्थापित करना था। बहुत सारे लोग हाथ लगा रहे थे लेकिन उठाने में समर्थ नहीं। और पास में ही संत बैठा हुआ था। आचार्य जी से निवेदन किया कि आचार्य जी वो कार्य में हम लोग समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, आपका जो है आशीर्वाद चाहिए उस कार्य के लिए। तो आचार्य जी स्वयं उठ करके वहां पर गए और प्रतिमा के चरण जो है हाथ लगाया कि प्रतिमा जो है सब लोगों के द्वारा ऐसे उनके जैसे कि कोई भारी ना, और ले जा करके स्थापित किया। स्थापित करने के बाद में सब जयकारा कर रहे थे। बाद में आकर के आचार्य जी अपने स्थान पर बैठे और शिष्यगण कहने लगे कि आचार्य जी आपके प्रताप से जो है असंभव जैसा कार्य भी संभव हो गया। तो उस समय में आचार्य जी ने कहा कि हमने भगवान को उठाया नहीं, हमने तो भगवान के चरण भर छुए, हमने उनके लिए उठाया नहीं। तो वहां पर भी उन्होंने उसका श्रेय लेने से मना कर दिया। तो ये गुरुता का मूल होता है। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि गुरुताया मूलम यद एतद प्रार्थ यद एतद अप्रार्थनम नाम, जहां पर कोई अपेक्षा नहीं होती, याचक वृत्ति नहीं होती, वो गुरुता का मूल होता है। एक और प्रसंग कि जिसमें एक महिला ने एक लड़का जो है पानी में गिर गया और उसने उसमें जाकर के उसको बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद में लोग जो है मोबाइल और कैमरा लेकर के आ गए कि आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे हम, आपने एक बच्चे को बचाया है। उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। ये तो कोई भी व्यक्ति जो देखता कि कोई बच्चा डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए जाता। इसमें मुझे मेरे नाम के लिए आप कुछ सब जगह कहोगे उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, मैं ये कुछ नहीं चाहती। और वो जो है बिना उसकी और कैमरा की और मोबाइल की ओर देखे हुए वहां से चली। तो ये जो है जहां पर कुछ श्रेय देने की जो भावना होती है वो हीनता को प्रकट करती है। और जहां पर काम अच्छा करके अपने आप को जो लोग फारिग कर लेते हैं वो वहां पर गुरुता का मूल बड़पन का मूल होता है। तो ऐसे बड़पन के मूल को समझ करके अपने लिए राजर्षि अमोघवर्ष की प्रश्नोत्तर मालिका से बहुत सारे सूत्र मिलते हैं। उन सूत्रों के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत करते हुए अक्षर मात्रा से